Hello students, welcome to chemistry classes. Ritu ma'am here. Students, today we will take our next topic from 11th class from chapter 2 and it is quantum numbers. So students, this is one of the most important topic from chapter 2, structure of atom. So what are quantum numbers? Simply it is the set of 4 numbers with the help of which we can get complete information about all the electrons in an atom, that is location, energy, type of orbital, its shape, its orientation, etc. तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स क्या है? ये 4 नंबर्स का सेट है जिसके थ्रू वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मतलब कहाँ सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, किस टाइप का ऑर्बिटल है उसके पास में, किस टाइप के ऑर्बिटल्स के अंदर वो सिचुएटेड है, कैसी शेप है उस ऑर्बिटल की और किस तरह का ओरिएंटेशन है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन वी कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर. सो as it is the set of 4 quantum numbers, we have 4 quantum number. So first is the principal quantum number. First is the principal quantum number. Second is the azimuthal quantum number. Third is magnetic quantum number. And fourth is spin quantum number. Okay. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज़ डिनोटेड बाय n, एजीमुथल इट इज़ बाय l, मैग्नेटिक m और ml एंड स्पिन क्वांटम नंबर s और ms. तो ये बेसिकली 4 क्वांटम नंबर हैं जिनको हम 1 by 1 लेंगे. तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज principal quantum number. Okay, principal quantum number. तो principal quantum number, see the spelling principal. Principal means which is main quantum number. तो ये basically क्या करता है? It tells about the energy level or shell to which the electron belongs. यानी बेसिकली क्या बता रहा है? इट टेल्स द इनर्जी लेवल बोल दीजिए आप और शेल. ठीक है, इनर्जी लेवल और शेल टू विच इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग. ठीक है, ये चीज़ बताता है. अब बेसिकली यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इट्स वैल्यू n equals to 1, 2, 3, 4 any integer number except 0. 0 के अलावा बाकी integer numbers just like 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है. अब if n equals to 1 it shows the first shell, that is K shell. If n equals to 2 means L shell, n equals to 3 means M shell, n equals to 4 means N shell and so on. इसी तरह से आगे चलता रहता है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. अब एक चीज़ और, अगर आपको शेल्स पता चल जाती हैं कि फर्स्ट शेल है कि सेकंड शेल है कि थर्ड शेल है, तो आप और क्या चीज़ें बता सकते हो? आप साथ में एनर्जी भी बता सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है मॉडल्स में जो डिफरेंट मॉडल्स है, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग भी कि एनर्जी की वैल्यू आपकी m के अकॉर्डिंग, n के अकॉर्डिंग यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जा सकती है.
तो बेसिकली ये एक तरह से क्या दे रहा है, ये एक तरह से डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दे रहा है कि कौन से एनर्जी लेवल में, मतलब कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से फ्रॉम दिस और क्या निकाल सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन, अभी मैंने बताया आप लोगों को, एनर्जी ऑल्सो। एनर्जी बेसिकली मतलब किस शेल में प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। तो वो आपने फॉर्मूला बोहस मॉडल में भी पढ़ा होगा, 2π² me4 अपॉन n² h², वेयर m इज द मास, e इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड n जो है यहाँ, जो ये आपको n दिख रहा है, ये 1 2 3 4 इस तरह से होगा अकॉर्डिंग टू द शेल, कौन से शेल में आपका इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल जाएगा। वन मोर थिंग, अगर आपके पास में एनर्जी निकल जाती है तो ये आपको पता ही है कि जो आपकी फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, देन आपकी L, देन आपका M, इस तरह से। तो जो आपका ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ये आई थिंक आप सबको पता होगा कि K का आपका लीस्ट, क्योंकि सबसे क्लोज है ना ये आपका, ये सेंटर है, दिस इज़ द सेंटर न्यूक्लियस, और ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका K हो जाता है, फिर ये आपका L हो जाता है, ये आपका M हो जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है यानी एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं किसी भी प्रिंसिपल शेल के अंदर, तो डेट वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ 2n², यानी जो आपके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वैसे तो मेन हम इसके थ्रू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शेल कैलकुलेट कर रहे हैं या एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं, बट एनर्जी लेवल के साथ साथ वी कैन डिटरमाइन रेस्ट थिंग ऑल्सो, जस्ट लाइक एनर्जी, जस्ट लाइक आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल कितना हो जाता है, इट इज़ इक्वल्स टू 2n², जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। यानी क्या हो जाता है, 2n² का मतलब अगर आपका फर्स्ट शेल है तो इट इज़ 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, फिर 8, फिर 18, इस तरह से। तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। नाउ वी टेक द सेकेंड वन, दैट इज़ द सेकेंड कौन सा है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। द सेकेंड वन इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो, हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है या कौन से एनर्जी लेवल में है। ठीक है, इसको एजीमुथल के अलावा एंगुलर भी बोलते हैं और एंगुलर भी बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली ये देखिए, हमें ये पता चल गया कि शेल के अंदर है यानी K एलिमेंट के अंदर है, बट दैट इज़ नॉट सफिशेंट, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब उस शेल के अंदर कौन से सब शेल में है, यानी आपका शेल सेम हो सकते हैं बट उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो अलग अलग सब शेल या सब लेवल ऑफ एनर्जी में हो सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली क्या पता चलेगा, इट डिटरमाइंस, या ये हमें क्या बताएगा, इट टेल्स अबाउट द सब शेल, या जिसको आप क्या बोल रहे हैं, सब लेवल ऑफ एनर्जी। इट टेल्स अबाउट द सब शेल और सब लेवल ऑफ एनर्जी। ये हमें ये चीज़ बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आपका प्रेजेंट है। तो अब इसके लिए आपका बेसिकली देखिए, हमने n की वैल्यू तो पता चली जाती है शेल से, तो यहाँ से जो हमारा इट इज़ डिनोटेड बाय L। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो L की वैल्यू है इट इज़ 0 to n-1, ये इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। और आप देख लीजिए यहाँ से कैसे निकलेगा, आप समझ लीजिए n की वैल्यू है हमारी, क्या हो सकती है हमारी वैल्यू n की, हम कह रहे हैं आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन। तो यहाँ से L आपका जो होगा, अगर L ये n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है और L की वैल्यू आपकी n-1 बोल रहे हैं, तो L की वैल्यू 0,
1 2 3 एंड सो ऑन, इनमें से कुछ भी हो अगर, ठीक है, तो इनमें से अगर कुछ भी होती है तो जो आपका सब शेल होगा, सब शेल कौन सा हो जाएगा, तब सब शेल हो जाएगा 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D एंड 3 है तो F। इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सब शेल क्या हो जाएगा, S हो जाएगा अगर 0 है तो, ये मैं आपको बताया है कि 0 है तो S होता है, 1 है तो P होता है, 2 है तो D हो जाएगा और 3 है तो F हो जाएगा। अब एक चीज़ और, अगर हमारा n इक्वल्स टू 1 है तो L की वैल्यू, ठीक है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to n माइनस 1, यानी n अगर 1 है तो L क्या हो जाएगा, मैंने बोला n इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ से L कितना हो जाएगा 0 to n माइनस 1, यानी ये तो सिंपल 0, बट अगर n इक्वल्स टू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड 2 माइनस 1 डेट इज़ 1। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो अब L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 एंड 2। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेट हो सकती है। इसका मतलब क्या है, देखो एक चीज़ देखिए, अब पहली चीज़ तो मैं आपको एक इसमें ये बता दूं कि जैसे हमारी शेल्स की एनर्जी एक ऑर्डर में अरेंज होती है कि K की लिस्ट है, फिर आपकी L की है, फिर आपकी M की है, फिर N की है, उसी तरह से यहाँ भी आपकी सब शेल की एनर्जी एक ऑर्डर में अरेंज है। तो वो क्या है ऑर्डर ऑफ एनर्जी, वो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है कि जो आपका S है उसकी आपकी क्या होती है लीस्ट होती है, यानी सबसे कम, फिर P, फिर D और फिर F, ठीक है। तो यानी अगर मैं एक तरह से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ आपको तो किस तरह से आप समझने की कोशिश करिए। ये समझ लीजिए आपका यहाँ तो सेंटर में आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया पहला, फिर आपका ये दूसरा हो गया, फिर ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है, और फिर ये आपका समझ लीजिए चौथा हो गया। इस तरह से डैट मीन्स मेरा मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि ये आपका K शेल है, ये आपका L शेल है, ये आपका M शेल है, ये N शेल है। K का मतलब n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 2, दिस इज n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। तो ऐसा नहीं कि केवल ये एनर्जी लेवल्स ही हैं, ये शेल्स ही हैं, बल्कि इन शेल के अंदर भी क्या है सब शेल है। अब अगर n की वैल्यू 1 है, यहाँ से देखिए n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 है, तो यानी सिर्फ ये जो शेल है यही प्रेजेंट है, इसके अंदर कोई सब शेल प्रेजेंट नहीं है। अब अगर n इक्वल्स टू 2 है तो सब शेल प्रेजेंट है, L इक्वल्स टू क्या है 0 एंड 1, यानी दो सब शेल प्रेजेंट है। और 0 और 1 का मतलब क्या हो गया, 0 मतलब S और 1 मतलब P, तो यानी इसके अंदर दो सब शेल प्रेजेंट है। तो जैसे एक मैंने बनाया हुआ है और एक और बन जाएगा इस तरह से, तो कौन सा हो गया लोअर एनर्जी का S और फिर आपका P, ये कंबाइंडली L है बट इसके अंदर दो पार्ट हो गए। अब इसी तरह से आपका थर्ड n इक्वल्स टू 3 मतलब L इक्वल्स टू 0 1 2, यानी S P D 3, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यानी इसमें कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, इसके अंदर आपके 3 आ जाएंगे इस तरह से। तो ये एक शेल के अंदर अलग अलग सब शेल, तो दिस इज S, दिस इज P एंड दिस इज D, 3 हो गए। और इसी तरह से जब आपका लास्ट है यानी फोर्थ है तो उसके अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ मैं एक बार लिख देती हूँ कि अगर आपका n इक्वल्स टू 4 है, क्योंकि ज़्यादातर हम K L M N ही पढ़ते हैं, तो यहाँ से L क्या हो जाएगा 0 to n माइनस 1, 0 1 2 एंड 3, इस तरह से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दिस इज, ये हमारा हो गया है 2, फिर यहाँ हमारा थर्ड हो जाएगा दिस वन, ठीक है। इसके अंदर कितनी एनर्जी आपके सब शेल्स हो गए 4 हो गए, तो यहाँ हमारा इस तरह से 4 हो जाएंगे ये, तो यानी ये हो गया S P D एंड F। तो इस तरह से है बेसिकली आपका कि सब शेल हो जाते हैं। अब अगर आपको ध्यान है, आप लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बेसिकली आपके क्या होता है कि मेन लाइंस जो होती हैं उसके अलावा कुछ फाइन लाइंस भी होती हैं उसके अंदर। तो ये जो क्वांटम नंबर है बेसिकली उन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। कैसे,
अब देखिए यहाँ से ये हमें पता चल गया है कि शेल के अलावा सब शेल भी होते हैं। तो इसीलिए खाली ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर ही प्रेजेंट है, शेल के अलावा सब शेल्स में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो स्पेक्ट्रा आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर आपका मेन लाइंस के अलावा कुछ जो फाइन लाइंस हैं वो विद रेस्पेक्ट टू सब शेल होती है। ठीक है, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपका मेन लाइंस को जो स्पेक्ट्रा में आती है वो देता है, उसके अलावा जो फाइन लाइंस आती हैं वो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब शेल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया है। नाउ कम टू द थर्ड हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, दिस इज द थर्ड वन। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय, कहीं पे m से डिनोट किया होता है और कहीं पे ml से, तो बोथ आर करेक्ट। आप किसी भी सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको ध्यान है तो एक ज़ीमैन इफेक्ट होता है जो बोहर्स का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ज़ीमैन इफेक्ट क्या था बेसिकली, कि अगर आपका कोई भी सोर्स जो है जिसके थ्रू लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है आपका, उसको अगर प्लेस कर देते हैं, फिर प्लेस दैट सोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस में अगेन स्प्लिट अप हो जाती है। दैट इज ज़ीमैन इफेक्ट। मीन्स ज़ीमैन इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर सोर्स को रख दिया जाए तो वी विल गेट द लार्ज नंबर ऑफ लाइन, मतलब स्प्लिट हो जाना शुरू हो जाती है। तो उसको ये एक्सप्लेन करता है। अब पहले तो हम देख लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता क्या है, उसके बाद हम जो इसका एक्सप्लेनेशन है, जो ये ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, उस पर आएंगे। तो पहली चीज़ तो जो आपका जितने भी आपके बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गया। अब सब शेल के अंदर भी क्या है, ईच सब शेल हैज़ ऑर्बिटल्स। ठीक है, हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, देखिए मैं नॉर्मल जनरल एग्जांपल से बता रही हूँ। आपका एक घर है, ठीक है, आपका एक घर है जिसमें आप रहते हैं, तो वो आप समझ लीजिए कि वो आपका शेल है। बट उस शेल में आपका एक सब शेल यानी आपका रूम हो गया, जिस रूम में आपकी फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो रूम आपका सब शेल हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में। और इसके अलावा उस रूम में भी जिस पर्टिकुलर जगह पे आप बैठते हैं, चाहे वो आपका बेड है, चाहे वो आपकी चेयर है, वो आपका ऑर्बिटल हो गया। तो यानी ऑर्बिटल कौन सी जगह हो गई, ऑर्बिटल वो जगह हो गई जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसने हमें शेल बता दिया या एनर्जी लेवल बता दिया। फिर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था उसने हमें क्या बता दिया, सब शेल बता दिया। नाउ दिस इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें बेसिकली क्या बताता है, ऑर्बिटल्स बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब शेल। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब शेल, कि किसी भी सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, उसको ये बताता है। ठीक है, अब ये पहली चीज़ तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इट टेल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब शेल। ठीक है, ये चीज़ बताता है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू देखिए, जो आपका ml होता है इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू जो है इसकी वो होती हैं 2l+1। ठीक है, 2l+1 इज़ द टोटल वैल्यू, कि कितनी हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। और वैसे वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या होती है, इट्स रेंज इज़ -l to +l। ठीक है, जो इसकी रेंज है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वो इस तरह से पता चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टेकिंग l = 0, मैंने l = 0 ले लिया, इसका मतलब मेरा पास s सब शेल है, आई हैव s सब शेल। ठीक है, जो s p d f है, दीज आर नॉट ऑर्बिटल, दीज आर सब शेल।
ऑर्बिटल्स जो इनके पार्ट्स हैं उनको बोला जाता है। तो एस सब शेल, अब एस सब शेल में अगर मैं ml को देखूं तो -L2 + L यानी 0, और या फिर यहाँ आप देख लीजिए टोटल वैल्यू 2 × 0 + 1, सिर्फ एक वैल्यू है जो आपकी 0 है, ठीक है, इसकी एक वैल्यू है जो 0 है। इसका मतलब जो एस सब शेल है इट हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब एस सब शेल जो है हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस, एक ही ओरिएंटेशन है उसका, ठीक है। तो ये मतलब हो गया। फिर इसी तरह से अगर मैंने L = 1 ले लिया, आई एम टेकिंग L = 1, दैट इज़ मैं किसकी बात कर रही हूँ, पी सब शेल की बात कर रही हूँ। अभी पीछे ही बताया मैंने कि अगर L = 1 होता है तो डैट मीन्स आपका पी सब शेल है। तो अगर ये हमारा है तो टोटल वैल्यू देख लीजिए, टोटल वैल्यू ऑफ ml कितनी हो जानी चाहिए, 2 × 1 + 1, ठीक है, 2L + 1 से, तो यहाँ से आपका हो जाता है 2 + 1 दैट इज़ 3 वैल्यू होनी चाहिए। और रेंज क्या है इसकी, -L2 + 1, यानी ml क्या हो गया हमारा, -1 2 + 1, इसका मतलब -1 देन 0 देन +1, ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब इस 3 वैल्यू का मतलब क्या है, ये जो 3 वैल्यू हैं हमारी, इनका मतलब है आपका +1 है यानी px आपका 0 है, -1 है py और 0 है, डैट मीन्स pz। तो ये आपकी 3 पॉसिबल वैल्यू है। जब हम ये कह रहे थे कि एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है यानी s सिर्फ एक है, बट जब आप p के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं यानी p के इस तरह से 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। अभी मैं कोई शेप पे नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कितने पॉसिबल हैं। आप इसको ऐसे बना दीजिए या इस तरह से बॉक्स की फॉर्म में बना दीजिए, तो ये आपका p हो गया जिसके अंदर आपका 3 यानी px py एंड pz 3 आपके ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए। ये आपका s है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का प्रेजेंट है, और p के अंदर हमारे 3 प्रेजेंट है। आप ऐसे बना दो ऐसे बना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपके दिस इज p सब शेल, और p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल्स, इट हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, कौन से, px py एंड pz। नाउ इफ आई एम टेकिंग L = 2, तो यानी आपका d सब शेल हो जाता है। और d सब शेल को आप देख लीजिए, अगर आपका 2 है तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था, दिस इज़ माई सेकेंड एग्जाम्पल, नाउ आई एम टेकिंग द थर्ड एग्जाम्पल। इफ़ L = 2 यानी d सब शेल, और d सब शेल का मतलब हो जाता है कि टोटल वैल्यू ऑफ ml कितनी हो जाएंगी, 2 × 2 + 1 डेट इज़ 5 वैल्यू हो जाएंगे। और कहाँ से कहाँ तक रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -L2 + L यानी -2 -1 0 +1 एंड +2, इस तरह से आपकी वैल्यू हो जाएंगी। तो टोटल कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल, यानी कितने ओरिएंटेशंस, 5 ओरिएंटेशंस। यहाँ आपके 3 आए थे, ऊपर आपके 3 आए थे p के केस में, यहाँ आपके 5, यानी 5 तरह से आपका पॉसिबल होता है। और d के केस में हम पढ़ते भी हैं कि आपका क्या होता है, dxy dyz dzx dx² y² एंड dz²। तो ये आपके टोटल 5 ही ओरिएंटेशन हैं, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह से अगर आप f का केस लेंगे यानी L = 3 लेंगे तो टोटल आपके 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे इन केस ऑफ f ऑर्बिटल। तो इसीलिए जो s है इट हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल, p हैज़ 3 ऑर्बिटल, यानी 3 आपकी p सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स हो गए। और d के अंदर आपके कितने हो गए, d के अंदर हमारे हो गए टोटल 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके हो गया d सब शेल जो आपका 5 ऑर्बिटल को कंसिस्ट करे हुए हैं। अब कम टू द ज़ीमन इफ़ेक्ट, जो हम बोल रहे थे कि अगर आप स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो ज़ीमन इफ़ेक्ट उसमें आपका
बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब इसमें आप एक चीज़ देखिए, जितने आपके सबशेल हैं इनके अंदर जो भी ऑर्बिटल्स हैं दे ऑल हैव द सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। That's why these are known as the degenerate orbitals. क्या बोला जाता है इनको? Degenerate orbital. Degenerate means which have the same energy या equal energy, but in the presence of an external magnetic field. ठीक है, जैसे आपने external magnetic field लगा दिया, this degeneracy is split. ये जो डीजेनरेसी होती है ये आपकी स्प्लिट हो जाती है, एंड द ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल एक्वायर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। और जो आपके बेसिकली सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो पहले सेम एनर्जी के थे, बट मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है। अब क्योंकि एनर्जी डिफरेंट हो गई है, दैट्स वाई इट कॉजेज द स्प्लिटिंग ऑफ गिवन स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, फर्दर मैनी स्पेक्ट्रल लाइन्स में आपका स्पेक्ट्रा के अंदर लाइन्स आ जाती हैं जिन्हें हम ज़ीमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली था आपका ज़ीमन इफेक्ट जो इसके बेस पे हमारा एक्सप्लेन हो जाता है। एंड नाउ द लास्ट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। देखो स्पिन क्वांटम नंबर जो है बेसिकली ये आपका सबसे लास्ट क्वांटम नंबर है और सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले तक सिर्फ 3 ही हम क्वांटम नंबर पढ़ते थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। बट ये पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि ये सफिशेंट नहीं है इंफॉर्मेशन कि आप सिर्फ प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक के थ्रू जितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज़ नॉट सफिशेंट। तो उन्होंने एक न्यू क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया जो सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड इट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। इस स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? स्पिन मतलब रोटेशन। ठीक है, तो जैसे जस्ट लाइक ये माना जाता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट बिल्कुल अर्थ की तरह है। जैसे अर्थ होती है ना कि सोलर सिस्टम में आपका अर्थ है या और भी प्लैनेट हैं, वो सन के सराउंड भी आपकी मूव करते हैं और अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव करते हैं। 2 तरह का उसमें जो होता है स्पिन होता है या मोशन होता है। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी आपके 2 तरह से मूव करते हैं। कैसे? लेट दिस इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा समझ लीजिए कोई शेल है, कोई एनर्जी लेवल है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे ये हम मान के चल रहे हैं कि ये दिस इज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और इसी तरह से यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं पहली चीज़ तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। एक तो इनका मूवमेंट ये है, दूसरा यहाँ ये इनकी अपनी एक्सिस है, दिस इज़ देयर ओन एक्सिस, और इस एक्सिस के भी सराउंडिंग मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब समझ लीजिए ये है, ये इसकी अपनी एक्सिस है, तो या तो ये इस तरह से रोटेट करेगा और या कैसे करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। 2 तरह का रोटेशन हो सकता है। अब अगर इसका रोटेशन इस तरह से है, ये रोटेशन है, तो ये कैसे रोटेशन है? क्लॉकवाइज। जिस तरह से घड़ी मूव करती है, घड़ी की निडल्स, घड़ी की सुइयाँ जो मूव करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन। और अगर आपका उसके अगेंस्ट मूव करेगा, देखो ऐसे मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इसीलिए मैंने 2 बताया आपको, ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आई है कि जो आपका बेसिकली मतलब 4th चीज़ हमें क्या पता चलती है कि किस तरह का जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका किस तरह का स्पिन है, तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर क्लॉकवाइज होता है तो जनरली आपका इसको हम +½ से इसकी वैल्यू होती है +½ एस और MS की वैल्यू लिख रही हूँ ये, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -½ ये। ठीक है, ये डिटरमाइन किया हुआ है कि +½ या -½ दूसरी चीज़, या अगर आपने उसको किसी भी ऑर्बिटल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एरो, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो।
तो अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब ये चीज़ है। तो ये आपका फोर्थ क्वांटम नंबर था। तो इस तरह से बेसिकली हमारे ये 4 क्वांटम नंबर हो गए हैं। 4 क्वांटम नंबर में भी आपका हमने चारों के बारे में बात कर लिए, यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये बेसिकली अब एक चीज़ में इन शॉर्ट लास्ट थिंग मैं बता दूँ आपको कि ये आपके पास के शेल था अगर ये आपका n = 1 था, ठीक है। इसका मतलब आपके पास में दिस वन, ठीक है, आपके इसका मतलब कि आपके पास में 1s सब शेल है, आपके पास सिर्फ एक सब शेल है और इसके पास ऑर्बिटल कितना है, ओनली 1s, 1 ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ अगर आपका दूसरी चीज़ n = 2 हो जाता है, n = 2 हो जाता है यानी l शेल आ गई, तो ये आपका इसके पास दो चीज़ें हो गई। कौन कौन सी हो गई, 2p हो गया और 2s हो गया। 2s, s और p दोनों हो गए ना, जो 2 है ये तो n को बता रहा है, तो 2 हो गए हैं। तो यहाँ से आपको अब जो s है ये फर्दर इसका तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, 1 ही आपका 1 2s ऑर्बिटल, और जो आपका p है इसके अंदर कितने हो जाएंगे, सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स, यानी 3 2p ऑर्बिटल्स हो गए इसके अंदर। ये इसका पार्ट हो गया, ये इसका अपना पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट पे मूव करते हो m शेल पे, तो यानी n = आपका क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए इसकी कितने हो जाएंगी, दिस इज़ 3s, दिस इज़ 3p और ये आपका 3d, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको देखेंगे 3s का मतलब अगेन 1 3s ऑर्बिटल, 3p का मतलब क्या हो गया, 3 में डिवाइड हो गया, यानी आपका 3p ऑर्बिटल्स, और इसका मतलब हो गया d का कितने ओरिएंटेशन थे, 5, तो यानी 5 3d ऑर्बिटल्स। तो इसी तरह से एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आपको ध्यान है ना, मैंने अभी आपको एनर्जी लेवल एक बताया था कि कैसे सब शेल्स में अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये वाला बताया था मैंने आपको, ये वाला बताया था ना। तो इसी को ही हमने यहाँ सब शेल के बाद ऑर्बिटल्स में ब्रेक करके बता दिया है कि इस तरह से भी आपका हो सकता है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर, ये आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। एंड इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क टू मी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।